हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो मानव का शरीर होता है उसको शॉक किससे लगता है। मतलब उसको जो विद्युत के झटके लगते हैं उसको किससे लगता है, करंट से लगता है या वोल्टेज से लगता है। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शॉक लगता है तो क्यों लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, ये सब कुछ हम जान जाएंगे सिर्फ एक छोटे से वीडियो में। ओके दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक हम सप्लाई लेते हैं। सप्लाई के लिए एक हम सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ओके, देखिए सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर की कोर है। अब दोस्तों देखिए सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर की कोर हमारी बन गई है। इस पर हम सिंगल फेज की बाइंडिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आगे का समझाते हैं। देखिए ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग। ओके, इस कोर पे प्राइमरी बाइंडिंग कर दी है। ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। प्राइमरी बाइंडिंग दोस्तों 11 केवी यानी 11,000 का वोल्टेज हम दे रहे हैं और सेकेंडरी साइड से हमको 220 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। ओके दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम ग्राउंड किया जाता है, इसलिए इसके यहाँ पर हम इसको ग्राउंड भी कर दे रहे हैं। ओके, अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल पोल की एमसीबी बना देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी होगा। चलिए डबल पोल की एमसीबी भी हम यहाँ पर बना के रेडी कर दिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हमको फेस मिलेगा, यहाँ से हमको न्यूट्रल मिलेगा। तो फेस के लिए आप लोग जानते हैं कि अक्सर सिंगल फेस में फेस के लिए रेड वायर यूज किया जाता है, इसलिए हम फेस के लिए रेड वायर यहाँ पर निकाल ले रहे हैं और न्यूट्रल के लिए हम काला, तो न्यूट्रल के लिए यहाँ से काला भी हम निकाल ले रहे हैं। ओके, देखिए अब इन दोनों के बीच में एक लोड जोड़ेंगे। लोड के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आपकी एक बल्ब जोड़ेंगे। ओके, ये देखिए हम यहाँ से एक लोड के लिए बल्ब जोड़ दिए। ओके, और दोस्तों हमारा जो बल्ब है इस बल्ब का थोड़ा डाटा हम लिख देते हैं जिससे समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए बल्ब जो है वो 440 वाट का बल्ब है, यानी 440 वाट का मतलब दोस्तों जब ये बल्ब जलेगा तो 440 वाट का पावर खर्च करेगा। ओके, और इसकी बल्ब की जो वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट है। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों जैसे ही हम एमसीबी को हम क्लोज करते हैं यानी ऑन करते हैं तो यहाँ से इधर से इसको इस बल्ब को फेस मिलता है, यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा, सर्किट कंप्लीट होगी, बल्ब जलेगा, यानी बल्ब हमारा ग्लो करने या प्रकाश देना चालू कर देगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जब हमारा बल्ब प्रकाश देना चालू कर देगा, जब जलेगा सर्किट कंप्लीट होगी तो इसके ये जो क्या होगा, लाइन से करंट लेगा। कितनी करंट लेगा कैसे पता चलेगा, तो करंट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि करंट बराबर क्या हो जाएगा, जो पावर है पावर में वोल्टेज का भाग दे देंगे। पावर कितना है, 440 वाट है। ओके, और इसमें वोल्टेज मेरा कितना है 220, इसको हम 220 से भाग दे देंगे। तो इसको जैसे ही भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी जब बल्ब हमारा जलेगा तो 2 एम्पियर की करंट या फ्लो होगी। तो 2 एम्पियर की करंट दोस्तों देखिए हमारा फेस से निकलेगा, 2 एम्पियर की करंट फेस से निकलेगा। तो ये दोस्तों जो 2 एम्पियर की करंट है ना, यहाँ फेस से ऐसे फ्लो होते हुए हमारे जो फिलामेंट है, फिलामेंट से सब फ्लो होते हुए न्यूट्रल से 2 एम्पियर की करंट रिटर्न होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों एक चीज़ और ये भी जान लेते हैं कि जो बल्ब है इस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी जो बल्ब है कितना करंट लेता है। तो रेजिस्टेंस हम पता करने के लिए सिंपल सा क्या फार्मूला है कि आर बराबर हमारा क्या हो जाता है कि वोल्टेज में हम करंट का भाग दे देंगे। ओके, वोल्टेज कितना है 220 है, करंट कितना है 2 एम्पियर है। ओके, जैसे 2 एम्पियर का 220 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 110 ओम। तो दोस्तों ये जो हमारा फिलामेंट है इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी हमको ये पता चल गया। तो ओवरऑल दोस्तों हमारे जो बल्ब है इस बल्ब का टोटल डाटा हमको यहाँ से पता चल चुका है। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है वीडियो का असली कहानी। तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं, सिंपल सा हम यहाँ से इस वायर को कट कर देते हैं। ओके, बल्ब मेरा ग्लो हो रहा है, चल रहा है, 2 एम्पियर की करंट भी ले रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसी दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वायर को हम जिससे कट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम इस वायर को कट करेंगे तो क्या होगा कि जो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, जो करंट हमारी कितनी 2 एम्पियर की फ्लो हो रही थी, वो है करंट अब कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब दोस्तों जब हम यहाँ से वायर हम कट कर रहे हैं तो हमको इस सर्किट में हमको क्या क्या मिल रहा है, सर्किट में हमको वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज मेरा कितना है 220 वोल्टेज हम दे रहे हैं और इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस मेरा कितना है 110 ओम है। तो दोस्तों जो वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस भी है, लेकिन सर्किट जैसे हम कट कर दिए तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। तो जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होगी तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस अगर जैसे ही इसको कट करेंगे तो हमको क्या निष्कर्ष मिलेगा कि किसी भी लोड में से करंट को फ्लो होने के लिए, चाहे ह्यूमन की बॉडी हो, चाहे प्रेस हो, हीटर हो, फैन कुछ भी हो, उस लोड में से करंट को फ्लो होने के लिए पहला जो कंडीशन होती है कि सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट उसमें से फ्लो नहीं होगी। ओके, ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलिए अब आगे समझते हैं।
जब वायर आप यहाँ से कट करेंगे ना दोस्तों, तो अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहेंगे तो वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ अगर वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, एक मल्टीमीटर लीजिए, वोल्टेज यहाँ चेक कर लीजिए। मतलब ये यहाँ अगर यहाँ पर एक मल्टीमीटर का प्रॉप रखिए और ग्राउंड से रखिए, यहाँ पर आप मल्टीमीटर का आपको जो जैसे चेक करेंगे ना आपको वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेगा। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, क्योंकि ये जो वीडियो हमारा मेन जो टॉपिक का है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही है। तो आप ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो 70% ये जल से बनी होती है, यानी पानी से बनी होती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, ये इसका और कह सकते हैं कि कार्बन होता है। तो ओवरऑल अगर हम ह्यूमन की बॉडी को कहें तो वो जो ह्यूमन की बॉडी होती है एज ए कंडक्टर वर्क करती है, एज ए कंडक्टर वर्क करती है। अब अगर हमारी ह्यूमन की बॉडी एज ए कंडक्टर वर्क करेगी तो इसका मतलब है अगर इसमें से करंट फ्लो कराया जाए तो इसमें से करंट फ्लो हो सकती है। ओके, यानी ह्यूमन बॉडी हमारी एज ए कंडक्टर वर्क कर सकती है। जब यह विद्युत के संपर्क में आएगी तो इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, यानी ह्यूमन की बॉडी से हमको ये चीज़ पता चल गया। ओके, चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या करते हैं कि हम यहाँ फेस के पास आके खड़े होते हैं। फेस के पास हम यहाँ पर हम आके खड़े हो गए। ओके, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो गए। तो जो खड़े हम किस पर हुए, क्या करते हैं, एक हम प्लास्टिक का स्टूल ले लेते हैं, यानी प्लास्टिक का एक टेबल ले लेते हैं। यानी हम एक तरह से हमारी जो ग्राउंड है उससे 100% आइसोलेट हो गए। ओके, अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, देखिए हमारी ये सर्किट चल रही है, इसमें हमारी 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, जो फेस वायर है थोड़ा सा इंसुलेशन रिमूव करके अपने हाथ से इसको हम टच करेंगे। ओके, जैसे इसको अपने हाथ से टच करेंगे दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि 100% आइसोलेट है, प्लास्टिक के टेबल पर खड़े हैं। ओके, लेकिन जब 100% आइसोलेट होने के बावजूद भी दोस्तों ये 220 वोल्ट की जो सप्लाई है ना वो हमारी बॉडी के अंदर से फ्लो हो जाएगी। ओके, अगर कोई इसको टेस्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है, एक लाइन टेस्टर लीजिए, उस लाइन टेस्टर से बॉडी पर टच कीजिए तो आपका टेस्टर ग्लो करेगा, जलेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखने की चीज़ मिल रही है कि हमारी सर्किट इनकम्प्लीट है, तो हमारी बॉडी के अंदर से जो वोल्टेज तो फ्लो हो रहा है, मतलब वोल्टेज इसको मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब एक निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, यदि वोल्टेज लेवल 220 है या 400 वोल्टेज है या 11,000 वोल्टेज है या 33,000 वोल्टेज है, इवन या 3,20,000 या 320 kV का भी वोल्टेज है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो आप हर रोज़ देखते हैं उसको हम थोड़ा उदाहरण समझा देते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन कितना 320 kV की होती है, मैक्सिमम आप देखते हैं कि 320 kV यानी 3,20,000 की होती है। इसमें दोस्तों आप देखते हैं, जैसे अब ट्रांसमिशन लाइन की बात के साथ साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे 33 kV 11 kV हमारा बोल, तो इसमें देखते हैं आप चिड़िया बैठती है। ओके, अब जब चिड़िया यहाँ पर बैठती, जैसे ही चिड़िया पर बैठेगी हमारे 33 kV की लाइन पर अगर चिड़िया बैठी, उस दौरान उसके बॉडी के अंदर से 33 kV का वोल्टेज उसको मिल जाएगा, बॉडी को उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना वो तो न्यूट्रल से ना तो ग्राउंड से, किसी भी एंड से उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब यह निष्कर्ष निकला दोस्तों कि अगर 33 kV या 11 kV वायर को हम अगर टच करके 100% आइसोलेट होकर टच करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगी, यानी हमको शॉक नहीं लगेगा। ओके, क्लियर हुआ। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए अब दोस्तों क्या करते हैं, जो आदमी यहाँ फेस के पास वायर टच कर रहा था, अब इसको हम न्यूट्रल के पास लाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम खड़ा कर दिए। अब दोस्तों जब ये न्यूट्रल के पास खड़ा हो रहा है ना, तो ये सीधा नंगे पैर, मतलब पैर में कुछ नहीं पहना है, जमीन पे सीधा इससे खड़ा हो जा रहा है। ओके, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये ग्राउंड है। ओके, अब दोस्तों क्या है, अब हम न्यूट्रल का जो है या न्यूट्रल का थोड़ा सा वायर का इंसुलेशन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों ये अपने हाथ से इसको हम टच कराएंगे। ओके, जैसे ही अपने हाथ से टच करेगा दोस्तों, इस कंडीशन में भी इसके बॉडी के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगी। अब इस सिचुएशन में कौन सी शर्त पूरी हो रही है, अब देखिए इस जैसे इसके बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी इसके बॉडी का रेजिस्टेंस, आदमी की बॉडी का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। साथ ही साथ दोस्तों यह सर्किट, इसकी जो सर्किट है वो सर्किट भी कंप्लीट हो रही है, ग्राउंड से टच यानी सर्किट भी कंप्लीट हो रही है। ओके, 2 कंडीशन मौजूद है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो वोल्टेज है ना, वह वोल्टेज इस लाइन में नहीं है। न्यूट्रल में जो वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, यानी इस लाइन में वोल्टेज नहीं है। अब दोस्तों जब इस लाइन में वोल्टेज नहीं रहेगा ना, तो इस लाइन में चाहे 2 एम्पियर की करंट हो, चाहे 10 एम्पियर की करंट हो, चाहे 10,000 एम्पियर की करंट हो, अगर उस लाइन में वोल्टेज नहीं है
तो करंट बॉडी के अंदर से फ्लो नहीं होगी। समझ रहे हो, करंट बॉडी के अंदर से फ्लो नहीं होगी। अब दोस्तों करंट फ्लो क्यों नहीं होगी, तो यानी वोल्टेज का मतलब क्या है, तो दोस्तों जो वोल्टेज होता है ना, जो हमारा वोल्टेज होता है, यह वोल्टेज किसी भी सर्किट में से कंप्लीट मतलब क्लोज सर्किट में से करंट को पास कराने के लिए उसको धक्का देता है, उसको पुश करता है। ओके दोस्तों, देखिए थोड़ा इस इमेज से समझते हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या है, जो वोल्टेज है, अब वोल्टेज क्या कर रहा है कि जो एम्पियर्स है, यह एम्पियर्स को क्या होता है, धक्का देता है। अगर कोई सर्किट कंप्लीट रहती है ना, तो उसको पुश करता है, धक्का देता है, उसको किसी भी हालत में कहता है करंट को कि तुमको फ्लो होना ही होना है। ओके, लेकिन दोस्तों इस केस में अगर न्यूट्रल को अगर कोई आदमी टच कर रहा है, चाहे जितना भी एम्पियर का करंट का न्यूट्रल में हो, अगर वो ग्राउंड होकर टच कर रहा है, तो ये जो करंट है ना, इसके अंदर से फ्लो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज है ही नहीं है। जब वोल्टेज ही नहीं है, तो इस करंट को जिससे जो आदमी टच कर रहा है उसके बॉडी में फ्लो कराए तो कराए कौन, जब यहाँ पर से वोल्टेज ही नहीं है, जिसके कारण इसमें से ये करंट फ्लो करा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम फेस के पास आदमी को उसको लाते हैं। अब उसको जब आप खड़ा कराएंगे ना, तो क्या करेंगे, उसको नंगे पैर जमीन पर खड़ा करा देंगे। ओके, अब जब नंगे पैर जमीन पर खड़ा कर देंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा इंसुलेशन का वायर हम रिमूव कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में अगर इस आदमी को बोलते हैं आप टच करो, अब जैसे ये टच करेगा ना दोस्तों, तो क्या होगा कि देखिए अब इसमें क्या, यहाँ पर वोल्टेज भी मिल गया, और इसके बॉडी का जो ह्यूमन इसकी बॉडी का रेजिस्टेंस भी मिल गया, और सर्किट भी कंप्लीट हो गई। तीनों चीज़ मिलने जाने का कारण क्या होगा दोस्तों, जो वोल्टेज है ना, ये जो 220 का वोल्टेज है ना, इसके बॉडी के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें से करंट को फ्लो कराएगा। मतलब उसमें से करंट को धक्का देगा, तो करंट इसके बॉडी के अंदर से फ्लो होगी। जैसे इसके बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होगी, इस बॉडी को, इसके जो बॉडी है इसको शॉक लग जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, इसके बॉडी को अब इस वीडियो के निष्कर्ष से आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, कि किसी भी मनुष्य के अंदर अगर जो उसको शॉक लगता है, जिसको जो करंट से शॉक लग रहा है, करंट के फॉलो होने से, तो शॉक क्यों लग रहा है, क्योंकि दोस्तों उसकी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। यानी तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शॉक कब लगता है, किससे लगता है, यानी करंट से लगता है। और कितने एम्पियर का शॉक लगेगा ये डिपेंड करेगा उस मनुष्य की रेजिस्टेंस पर और वोल्टेज लेवल पर। जितना अधिक का वोल्टेज लेवल रहेगा, उतना अधिक उसको शॉक लगेगा। ओके, क्लियर हुआ। तो अब इसके आगे एक चीज़ और हमको समझाना देते हैं कि वोल्टेज लेवल से करंट को कितना शॉक लगेगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए करंट का फार्मूला क्या होता है, R = V/R। ओके, अब मान लीजिए कि वोल्टेज 220 है, वोल्टेज 220 है। जस्ट कंसीडर कीजिए कि बॉडी का रेजिस्टेंस सिर्फ 100 ओम है। ओके, तो हमको कितने एम्पियर का शॉक लगेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 एम्पियर। ओके, अब जस्ट क्या कर रहे हैं कि जब 220 वोल्टेज था उसको हम कर लेते 1000 वोल्टेज, तो तब फिर हमको कितने एम्पियर का करंट लगेगा, तो 1000 वोल्टेज, उसमें हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 100 है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर का हमको शॉक लगेगा। ओके, अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा वोल्टेज 11 kV हो गया, 11 kV मतलब 11000, और जब 11000 हो गया तो उस दौरान हमको कितना करंट लगेगा, 11000 में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे, तो यानी हमको 110 एम्पियर तक का शॉक लगेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, यदि वोल्टेज का लेवल हम बढ़ाते जाएँ तो हमारे बॉडी को शॉक लगने का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जितना अधिक वोल्टेज लेवल रहेगा, उतना अधिक डेंजर हमको शॉक लगेगा। ओके, तो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद हमको यह निष्कर्ष ये पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है ना, सो हमारी बॉडी को जो शॉक किससे लगता है, करंट से लगता है। और कितने एम्पियर का शॉक लगेगा, कितना अधिक कितना कम शॉक लगेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस पर और वोल्टेज के लेवल पर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।